हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजेसी टीम को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर और 2x + 5dx। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एक्सरसाइज 7.3 में मतलब किसी भी प्रकार का क्या होता है मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। नॉर्मल तरीके से क्या होता है इसके इंटीग्रल्स क्या होता है, इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को और इसका एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको देखिए, हम फॉर्मूला जानते हैं। चलिए 1 माइनस cos 2x = 2 sin स्क्वायर x। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर x है, केवल साइन स्क्वायर x है, 2 मल्टीप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या करेंगे, 2 को हम इधर लेके आ जाएंगे। 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2 = साइन स्क्वायर x। यानी साइन स्क्वायर x के जहाँ पे इस चीज़ को बैठाएंगे। भले ही यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे 2x + 5 टोटल को x मानिए। तो चलिए इसकी जगह में हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x। x यहाँ पे क्या है 2x + 5 और अपॉन में 2 हो जाएगा dx = इंटीग्रेशन 1 माइनस cos। अब 2 को फिर क्या होता है अंदर कीजिए। तो यहाँ पे 2 × 2, यहाँ पे 4x फिर प्लस 2 × 5 10 और अपॉन में 2 dx। चलिए यहाँ पे 1/2 निकाल लीजिए, कांस्टेंट है 1/2 निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 4x प्लस 10 dx 1/2 इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे dx क्या होता है टोटल के साथ है। चलिए यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिए, टोटल के साथ है। तो यहाँ पे हो जाएगा dx फिर -1/2 इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10 dx = 1/2 और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है। तो यहाँ पे x हो जाएगा फिर -1/2 इंटू। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट ही निकाल लीजिए। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x हो गया, यानी कि 4x प्लस 10 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 4 है, तो 4 नीचे आ जाएगा प्लस c = x/2 माइनस 1/2 इंटू 4 तो 8 और यहाँ पे चलिए 8 और sin 4x प्लस 10 ये हो गया फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दे दीजिए, ये होगा आंसर। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होता है सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते देखिए, लॉन्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin 3x cos 4x फिर dx। देखिए यहाँ पे इसको फॉर्मूला में हम तैयार कर सकते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं। देखिए यहाँ पे पहले क्या है sin 2 sin a और फिर क्या होता है cos b, इस टाइप का है। सिर्फ यहाँ पे क्या होता है 2 नहीं है। तो देखिए 2 sin a और cos b = होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, इसके बराबर होता है। 2 sin a और cos b बराबर sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या होता है डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 sin 3x cos 4x dx। चलिए अब इसमें क्या होता है फॉर्मूला यूज कीजिए। 3x यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे 4x यहाँ पे b का वैल्यू हो जाएगा। और जहाँ जहाँ पे क्या होता है ए बी है उसके जगह पे बैठा दीजिए। तो यहाँ पे जाएगा = 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin a cos b, तो sin a प्लस b फिर प्लस sin a माइनस b 3x - 4x फिर कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए, उसके बाद dx = 1/2 इंटीग्रेशन sin। चलिए 3x और 4x यहाँ पे 7x हो जाएगा फिर प्लस sin। देखिए 3x - 4x यानी कि 4 में से 3 को घटा दीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है -x हो जाएगा फिर कर्ली ब्रैकेट
डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। अब डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे जाएगा 1/2 साइन 7x डी एक्स। अब देखिए साइन माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस में माइनस हो गया तो माइनस हो गया, और यहाँ पे साइन एक्स हो गया, तो इंटीग्रेशन डी एक्स। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे 1/2 है और इसका भी 1/2 है, तो पहले इसको 1/2 दे दीजिए, तो साइन 7x डी एक्स, फिर नेगेटिव साइन, फिर माइनस 1/2 और साइन x डी एक्स इक्वल टू 1/2 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x 7 आ जाएगा नीचे, फिर माइनस 1/2 और साइन x का माइनस कॉस x फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए इक्वल टू 1/, देखिए यहाँ पे क्या जाएगा 2 × 7 तो 14 हो जाएगा, और फिर माइनस कॉस 7x और नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव 1/2 कॉस x फिर प्लस c, ये हो गया आंसर। चलिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 निकाल लीजिए, ठीक है 1/2 निकाल लीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस x फिर माइनस 1/7 कॉस 7x फिर प्लस c, ये भी इस तरह से लिख सकते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। फटाफट आप लोग क्या होता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 को एज सॉल्व करेंगे, तो आप लोग फटाफट क्या होता है हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और इसके आगे भी क्या होता है सोल्यूशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला में क्रिएट करेंगे, पहले 2 को लेंगे यानी कि cos 2x और cos 4x को लेंगे और उसको फॉर्मूला में क्रिएट करेंगे 2 cos a और cos b इक्वल टू cos a। चलिए cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b के फॉर्मूला में इसको तैयार करेंगे। देखिए जितने भी फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का उसका क्या होता है फॉर्मूला हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे चुका है, आप लोग वहाँ से उठा लीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो गया, और यहाँ पे 2 cos 2x और cos 4x। चलिए अब cos 6x dx को रखिए तो 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा, चलिए 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा cos a प्लस b फिर प्लस cos, ये हो गया a का वैल्यू और ये b का वैल्यू रख दीजिए। ओके अब यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 4x फिर कर्ली ब्रैकेट cos 6x dx इक्वल टू 1/2। चलिए cos 2x और 4x तो 6x जो है फिर प्लस, देखिए cos 2x माइनस 4x cos 2x माइनस 4x यानी 4 में से 2 गया तो 2x हो जाएगा, तो cos माइनस 2x ब्रैकेट cos 6x dx। यहाँ पे जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x, देखिए cos माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा प्लस, और cos माइनस एक्स तो cos x हो जाएगा यानी कि cos 2x और फिर ब्रैकेट cos 6x dx इक्वल टू 1/2। अब cos 6x से ये कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको अंदर क्या होता है कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा cos इंटू cos तो cos स्क्वायर 6x फिर प्लस cos 2x और यहाँ पे हो जाएगा cos 6x dx। फिर x को क्या होता है फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे जाएगा 2 cos स्क्वायर x और फिर प्लस 2 cos 2x और फिर इंटू cos 6x dx। चलिए यहाँ पे 1/4 होगा इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस cos 2x होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x होता है 2 और यहाँ पे कितना है 6 है, तो यहाँ पे क्या होता है 12 हो जाएगा, यानी कि
डबल हो जाएगा, डबल। फिर प्लस यहाँ पे फॉर्मूला 2 cos A cos B, तो cos A प्लस B फिर प्लस cos A माइनस B, फिर क्या होता है ब्रैकेट दीजिए और dx इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 12x फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos 2x और 6x तो 8x फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos, देखिए यहाँ पे क्या होगा cos माइनस 4x होगा, तो cos माइनस x लेंगे में तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी cos 4x। चलिए dx यहाँ पे हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, चलिए dx फिर प्लस इंटीग्रेशन cos 12x dx फिर प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx फिर प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx। चलिए तो यहाँ पे जगह 1/4, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, चलिए कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए 1/4 कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे जाएगा x और यहाँ पे फिर प्लस और cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन sin x, तो sin 12x और अपॉन में क्या होता है 12 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे cos है तो cos का फिर sin 8x और अपॉन में फिर 8 फिर प्लस यहाँ पे cos है फिर cos है तो यहाँ पे sin 4x और अपॉन में 4 फिर प्लस c, यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। ये क्या होता है आंसर हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए और फिर प्लस c, ये क्या होता है आंसर हो गया। ओके चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। चलिए यहाँ पे साइन क्यूब x को पहले हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x, सॉरी यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे x है 2x प्लस 1 है और फिर यहाँ पे बचेगा क्या होता है साइन 2x प्लस 1 dx। देखिए साइन का पावर 1 है और यहाँ पे साइन का पावर 2 है तो बेस इक्वल है तो पावर कैट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं। चलिए फिर इनटू साइन 2x प्लस 1 dx। अब यहाँ पे पुट करेंगे, चलिए पुट t इक्वल टू कॉस x यानी 2x प्लस 1। अब दोनों तरफ क्या होता है डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जाएगा dt बाई dx इक्वल टू d कॉस 2x प्लस 1 और अपॉन में हो जाएगा d 2x प्लस 1 फिर इंटू 2x प्लस 1 बाई dx। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा dt बाई dx इक्वल टू cos x। cos x का क्या होता है डेरिवेटिव माइनस साइन x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन x 2x प्लस, यानी कि x यहाँ पे क्या होता है 2x प्लस 1 है और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा कांस्टेंट निकाल लीजिए d बाई dx बाई dx बाई dx तो उसका डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का क्या होता है 0 हो जाएगा। यहाँ पे dt बराबर माइनस साइन 2x प्लस 1 फिर इंटू 2 dx। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखिए ये वाला लाइन पे ध्यान दीजिए, ये वाला लाइन पे ध्यान दीजिए। तो चाहिए क्या यहाँ पे साइन x चाहिए यानी 2x प्लस 1 चाहिए, x का वैल्यू चाहिए और dx टोटल का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को LHS में भेज दिया dt बाई 2 फिर माइनस, चलिए माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि यहाँ पे माइनस है ही नहीं है तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेगेटिव होगा और साइन 2x प्लस 1 dx ये हो गया। इसका वैल्यू क्या होता है माइनस dt बाई 2 हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए ये वाला, चलिए ये वाला लाइन पे ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन
सॉरी ये वाला लाइन पे नहीं, ये वाला लाइन पे ध्यान दीजिए, ये वाला लाइन पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, और इसको cos 2x प्लस 1 को t माने हैं, तो 1 माइनस टी का स्क्वायर फिर इनटू माइनस डी टी बाई 2, यानी कि साइन 2x प्लस 1 dx का जो वैल्यू होगा वो माइनस डी टी बाई 2 होगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस 1/2 निकाल लीजिए, कांस्टेंट है, और फिर यहाँ पे डी टी, फिर देखिए यहाँ पे माइनस है, चलिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू माइनस 1/2, यहाँ पे टी निकल जाएगा, फिर प्लस 1/2, टी का पावर है तो टी क्यूब बाई क्यूब फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू माइनस 1/2। टी इक्वल टू क्या माने थे, टी इक्वल टू cos 2x प्लस 1 माने थे, तो उसके यहाँ बैठा दीजिए cos 2x प्लस 1 फिर प्लस 1/6, 2 × 3 तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर बैठा दीजिए, टी का वैल्यू हो जाएगा cos 2x प्लस 1 और उसका क्यूब फिर प्लस c, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 5, क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर साइन को उसी तरह से तोड़ेंगे जो पहला क्वेश्चन में तोड़े, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, चलिए कॉस क्यूब एक्स डी एक्स को रखिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को कॉस के रूप में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स फिर इंटू कॉस क्यूब को पहले लिखिए, यानी कि कॉस क्यूब एक्स इंटू फिर साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे t इक्वल टू हो जाएगा t इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, डेरिवेटिव निकालने पर क्या होगा, dt इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स होगा, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू चाहिए, नेगेटिव नहीं है, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर फिर इंटू टी क्यूब फिर इंटू साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, टी का पावर 3 को ब्रैकेट के अंदर भरिए, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन टी क्यूब माइनस टी का पावर 5 फिर माइनस सॉरी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगा और फिर माइनस डी टी। चलिए माइनस निकाल लीजिए, माइनस निकाल लिए, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन टी क्यूब डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी का पावर 5 डी टी। चलिए तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए फंक्शन को, तो यहाँ पे माइनस टी का पावर क्या होता है, टी का पावर क्या होता है एन, यानी कि 3 + 1 4/4 फिर माइनस माइनस प्लस और टी का पावर 6/6 फिर प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट माइनस 1/4। अब टी इक्वल टू क्या माने, टी इक्वल टू कॉस एक्स, तो कॉस का पावर 4x फिर प्लस 1/6 कॉस का पावर 6x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x और फिर साइन 3x। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को जिस तरह से बनाए क्वेश्चन नंबर क्या होता है 6 को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले 2 को लीजिए, चलिए 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन x साइन 2x साइन 3x dx, यहाँ पे जाएगा इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन ए साइन बी, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए माइनस बी फिर माइनस कॉस ए प्लस
बी। चलिए करली ब्रैकेट दे दीजिए ब्रैकेट से, और फिर साइन 3x dx इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। देखिए 2x में से x घटा दीजिए तो माइनस एक्स होगा, तो cos माइनस एक्स, तो cos यहाँ पे x हो जाएगा, फिर माइनस cos 3x और फिर ब्रैकेट साइन 3x dx इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे साइन 3x को दोनों से क्या होता है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा cos, चलिए पहले साइन को लिखिए, साइन 3x इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस 1/2 साइन 3x फिर इंटू कॉस 3x dx। चलिए इसको डायरेक्टली क्या होता है कर दीजिए, यहाँ पे जाएगा इक्वल टू, फिर क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से क्या होता है डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो इंटीग्रेशन 2 साइन 3x इंटू कॉस x dx और फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला सेट कर दीजिए, साइन 3x और cos 3x। जैसे फॉर्मूला होता है कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x, और यहाँ पे साइन x और फिर क्या होता है cos x। यहाँ पे क्या है साइन x cos x है, तो यहाँ पे साइन 3x है और cos 3x है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, इसको क्या होता है 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी अप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 साइन 3x और फिर क्या होता है cos 3x और dx। यहाँ पे डायरेक्टली 1/4 इंटीग्रेशन 2 साइन ए cos b, 2 साइन ए cos b, तो साइन a प्लस b, यानी कि यहाँ पे x और फिर माइनस, चलिए फिर माइनस साइन प्लस साइन 3x माइनस x, फिर माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x dx इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4x फिर प्लस साइन 2x और फिर dx माइनस 1/4, इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा cos 6x/6 फिर प्लस c लगा दीजिए। चलिए यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट करके लिखिए, साइन 3x dx इक्वल टू 1/4, यहाँ पे इसका भी इंटीग्रेशन फाइंड कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos 4x/4 फिर यहाँ पे माइनस 1/4 इंटू cos 2x/2 फिर माइनस प्लस कर दीजिए, और यहाँ पे जाएगा cos 6x/6 फिर प्लस c इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका देखिए माइनस 1/16 cos 4x और फिर माइनस यहाँ पे 1/8 cos 2x फिर प्लस 1/4 इंटू 6 तो 24 हो जाएगा, और यहाँ पे cos 6x फिर प्लस c। ओके, ये हो गया क्या होता है आंसर। इसको थोड़ा सा क्या होता है सही से लिख देते हैं, 1/24 cos 6x फिर माइनस 1/16 cos 4x फिर माइनस 1/8 cos 2x फिर प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। ये गया 6 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो गया 1/24 cos 6x माइनस 1/16 cos 4x फिर माइनस 1/8 cos 2x प्लस c। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है सॉल्व करेंगे आगे। देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन 8x dx। चलिए 2 से क्या होता है मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 साइन 4x इंटू साइन 8x dx इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए 2 साइन ए और cos b, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, सॉरी
यहाँ पे टू साइन ए, साइन बी का फॉर्मूला लगाइए तो कॉस ए माइनस बी फिर माइनस कॉस ए प्लस बी डी एक्स इक्वल टू 1/2 कॉस, देखिए 4x में से क्या होता है 8x में से क्या होता है 4x को हटाइएगा तो नेगेटिव क्या होता है 4x हो जाएगा और फिर माइनस कॉस 4x और 8x एडिंग करेंगे तो कितना होगा 12x फिर dx 1/2 इंटीग्रेशन कॉस माइनस x तो कॉस x 4x इसको थोड़ा सा माइनस, चलिए dx दे दीजिए dx फिर माइनस इंटीग्रेशन कॉस 12x dx यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 1/2 करंटली ब्रैकेट कीजिए कॉस x का डेरिवेटिव सॉरी कॉस x का एंटी डेरिवेटिव साइन x और अपॉन में क्या होता है 4 आ जाएगा फिर माइनस साइन 12x और अपॉन में 12 और फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये ध्यान से। चलिए अब आगे जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही इजी है, आगे जो क्वेश्चंस है वो बहुत इजी है, फॉर्मूला लगाएंगे फटाफट क्या होता है हो जाएगा। वन माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इक्वल टू 1 माइनस cos x, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। देखिए 1 प्लस वन माइनस cos 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे एंगल क्या होता है x है, तो यहाँ पे क्या होता है हाफ हो जाएगा। तो उसी तरह डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिए 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर x बाई कॉस स्क्वायर x एंड फिर टेन x/2, यहाँ पे tan स्क्वायर x इक्वल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 और फिर dx, यहाँ पे फॉर्मूला यूज किए, देखिए यहाँ पे dx दीजिए, यहाँ पे dx दीजिए इक्वल टू सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस dx, तो सेक स्क्वायर x का tan x होता है और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा इनके x का गुना फिर माइनस यहाँ पे x हो गया फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए यहाँ पे क्या होता है 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 tan x/2 फिर माइनस x फिर प्लस, ये ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इससे पहले हम क्वेश्चन यहाँ पे 7 लिख के रखे थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 cos x और अपॉन में 1 प्लस cos x इंटीग्रेशन dx, देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे x हो जाएगा, केवल x होगा तब यहाँ पे हाफ हो जाएंगे, एंगल क्या जाएंगे हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। अगला क्वेश्चन में क्या होता है डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स था, तो उसके लिए क्या लिखे थे 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। अब 1/2 को निकाल लीजिए, कांस्टेंट है, अब कॉस स्क्वायर x से डिवाइड कर दिए तो कॉस स्क्वायर x/2 अपॉन में कॉस स्क्वायर x/2, चलिए dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन, चलिए साइन स्क्वायर x/2 और डिनोमिनेटर में जाएगा cos स्क्वायर x/2 dx, तो इक्वल टू 1/2 निकाल दीजिए, चलिए करली अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है 1/2 कर दीजिए और cos स्क्वायर x बाई कॉस इसका सेम है और क्या होता है डिवाइड फॉर्म है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx हो गया केवल, फिर माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x/2 dx 1/2 इंटीग्रेशन dx चलिए dx फिर माइनस टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x/2 फिर माइनस 1 dx 1/2
एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का 10x/2 फिर -1/2 फिर माइनस एक्स फिर प्लस सी। देखिए यहाँ पे क्या है कि dx का इंटीग्रेशन x होता है और सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, इसका कॉन्स्टेंट 1/2 निकल गया और फिर माइनस यहाँ पे dx होता है तो यहाँ पे x हो गया। अब चलिए इसको अंदर क्या होता है मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये प्लस माइनस में ख़त्म हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 और ये चला जाएगा ऊपर 10x/2 तो 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया माइनस और 10x/2 फिर प्लस सी। ये गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 साइन का पावर 4x इंटीग्रेशन dx। चलिए 1/4 इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं और 2 साइन स्क्वायर एक्स का पूरा का स्क्वायर dx। देखिए यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2 4 हो जाएगा तो 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और साइन और उसका 2 क्या होता है 4 हो जाएगा, कि स्क्वायर का फिर गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 और 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x का पावर 2 dx इक्वल टू 1/4। चलिए यहाँ पे 1/4 अब लगाइए a माइनस b का फॉर्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा a² माइनस 2 × a × b और फिर प्लस d²। यहाँ पे हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 कॉस, सॉरी 2 यहाँ पे कॉस 2x होगा, कॉस 2x और फिर प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2x dx। चलिए सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर 2x है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2x होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कॉस, यहाँ पे 2 की कमी है तो यहाँ पे क्या होता है 2 इसको क्या होता है 2 से क्या होता है मल्टीप्लाई कर देगा, 2 से डिवाइड कर देगा तो 2 हो जाएगा और 2 माइनस 4 कॉस 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2x dx इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेशन 2 माइनस 4 कॉस 2x और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर 2x। देखिए कॉस स्क्वायर x रहने पर 2x होता है तो यहाँ पे डबल होगा यानी 1 प्लस कॉस 4x dx इक्वल टू 1/8। अब देखिए 2 प्लस 1 तो 3 हो जाएगा, फिर माइनस 4 कॉस 2x फिर प्लस कॉस 4x dx इक्वल टू 1/8। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या जाएगा dx आएगा, तो dx का क्या था, चलिए पहले से dx कर दिए तो यहाँ पे dx फिर माइनस 4 cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx। चलिए 1/8। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट 3 निकाल लीजिए और यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन x होगा, फिर माइनस 4 × cos x का इंटीग्रेशन साइन x यानी कि 2x और अपॉन में 2 फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन 4x/4 और फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे 2 से क्या होता है कैंसिल हो गया तो यहाँ पे जाएगा 1/8 और 3x फिर माइनस 2 साइन 2x फिर प्लस साइन 4x और अपॉन 4 फिर प्लस c। ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन cos का पावर 4 2x dx। चलिए इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर 2x फिर उसका स्क्वायर। देखिए 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 को कैंसिल हो जाएगा और cos और फिर 2 × 2 क्या होता है 4 हो जाएगा, तो cos का पावर 2x को हम इस तरह से लिख सकते हैं dx।
अब चलिए यहाँ पे ये ध्यान दीजिए 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x। यहाँ पे ध्यान दीजिए 2x है, यानी कि यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/4 1 प्लस cos 4x का स्क्वायर फिर dx। अब इसको a प्लस b के फॉर्मूला में तोड़िए। देखिए 1/4 इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b फिर प्लस b का स्क्वायर dx। यहाँ पे जाएगा 1/4 1 प्लस 2 cos 4x फिर प्लस cos स्क्वायर 4x और फिर dx। चलिए यहाँ पे cos स्क्वायर x है तो यहाँ पे 2 की कमी है तो 2 से क्या होता है मल्टीप्लाई किया फिर 2 से डिवाइड किए थे तो 2 इंटू 4 तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 फिर प्लस यहाँ पे 4 cos का पावर cos 4x फिर प्लस 2 cos स्क्वायर x तो यहाँ पे 1 प्लस cos 8x ब्रैकेट dx इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेशन। देखिए 2 प्लस 1 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा फिर प्लस 4 cos 4x फिर प्लस cos 8x ब्रैकेट dx। यहाँ पे 1/8। चलिए यहाँ पे 3 निकाल लीजिए तो dx केवल dx रहेगा तो dx का इंटीग्रेशन x फिर प्लस 4 निकाल लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा sin 4x बाई 4 sin 4x बाई 4। चलिए यहाँ पे और तो चलिए यहाँ पे हो गया 4 cos 4x तो यहाँ पे हो जाएगा sin 4x बाई 4 हो जाएगा फिर प्लस इसका जाएगा sin 8x बाई 8 फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे जाएगा 3x बाई 8 फिर प्लस sin 4x बाई 8 फिर प्लस यहाँ पे जाएगा 1/64 sin 8x प्लस फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस cos x। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करके लिखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 से लिख सकते हैं और अपॉन में 1 प्लस cos x। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में लिखिए तो यहाँ पे a प्लस बी और इंटू में लिख दीजिए a माइनस बी और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस cos x। देखिए 1 प्लस cos x और अपॉन में 1 प्लस cos x दोनों क्या होता है डिवाइड में इक्वल कैंसिल हो गया बचा क्या और माइनस cos x का इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ पे 1 माइनस cos x और फिर ब्रैकेट dx यहाँ पे जाएगा dx फिर माइनस cos dx इक्वल टू यहाँ पे x हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन फिर माइनस cos x dx यानी इसका हो जाएगा sin x फिर प्लस c ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होता है डेरिवेटिव x माइनस sin x प्लस c हो जाएगा।